So, scope of internal audit for CA and CMA इंटर स्टूडेंट्स। आप लोग CA और CMA इंटरमीडिएट के बाद इंटरनल ऑडिट में भी ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन क्या डिफरेंस है इंटरनल ऑडिट और बाकी ऑडिट में? सब इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, हाँ, अनलाइक स्टैट्यूटरी एंड कॉस्ट ऑडिटर। सो होता क्या है कि आप जब इंटरनल ऑडिट में अगर आपने ट्रेनिंग करी है, ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि आपको अगर एक ही जॉब वर्क या एक ही सब्जेक्ट कोई दे दे पढ़ने के लिए तो आपको मोनोटोनस फील होता है। वैसे ही आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, कॉस्ट में या परचेज में, तो मे भी आपको मोनोटोनस फील हो। लेकिन इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि आपको ओवरऑल पूरे बिजनेस का एक आइडिया मिलता है और बहुत कुछ सीखने मिलता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। आप अलग अलग प्लांट स्टोर विजिट करते हो, अलग अलग जगह जाते हो। और बाकी क्या होता है कि सपोज अब फ्यूचर क्या है, FP&A फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, और फिर उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट, इन सब की जब वैकेंसी आती है तो उस टाइम जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो अगर हमारे पास इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है तो हमारी CV बहुत ही जल्दी शॉर्ट लिस्ट हो जाती है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन मेनली उन लोग प्रोसेस के बारे में पूछते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि MNCs में हमें प्रोसेस को ऑडिट करना होता है, वहाँ पे हम ज़्यादा रिकवरी पे फोकस नहीं करते, प्रोसेस को इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं। तो वो मेनली पूछते हैं कि आप बताओ, आपको सपोज़ एक चेयर अक्वायर करनी है अपनी कंपनी के लिए, एक नहीं, सपोज़ ऑफिस के लिए आपको चेयर अक्वायर करनी है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, आप बताओ 3-वे मैच क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला FP&A, रिस्क असेसमेंट, फॉरेंसिक ऑडिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू कैन चूज़ दिस करियर। अब सपोज हमें स्टार्ट कैसे करना है इंटरनल ऑडिट में, हम जाए कैसे, आगे फ्यूचर क्या है इसका। इंटरनल ऑडिट हम लोग बहुत सारी वैकेंसी आती है, PSUs में भी आती है, MNCs में भी आती है, बहुत जगह। MNC में बिना एक्सपीरियंस के जाना बहुत ही मुश्किल है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी फर्म के थ्रू PSU में इंटरनल ऑडिट। बट PSU में जब आप जाए फर्म के थ्रू तो वहाँ पे ये पहले से श्योर करें कि आपका प्रिंसिपल कैसा है, वो क्या आपको अपॉर्चुनिटी देगा सीखने या नहीं देगा। और PSU में मेनली हमें बहुत ज़्यादा मतलब सीखने नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ रिपीटेटिव ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा ना रुके। और वो वहाँ पे जाने से हमारा बेनिफिट क्या है, हमारा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे जाने के बाद 1 साल में हम लोग एक अच्छा आइडिया ले लेते हैं इंटरनल ऑडिट का। उसके बाद जब हमें MNC में वैकेंसी आती है, हम फिल करते हैं, तो वहाँ पे हम इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं। ओके,